हमारे देश में पिछले कुछ सालों से अलग अलग राजनीतिज्ञ पार्टियां महिलाओं के विकास को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे करती आ रही है। फिर सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर दिल्ली में राज कर रही आम आदमी पार्टी। जब ये दोनों पार्टियां सत्ता में नहीं थी तब चुनाव से पहले इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कई बड़े बड़े दावे किए थे और महिलाओं की भलाई के लिए कई नारे भी स्थापित किए थे। लेकिन अब दोनों ही पार्टियां सत्ता में बैठी हैं। एक पार्टी भारत की राजगद्दी संभाल रही है और दूसरी आम आदमी पार्टी राजधानी दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। लेकिन दिल्ली में महिलाओं की स्थिति देखी जाए तो बेहद ही खराब नज़र आ रही है। इसका अंदाज़ा आप इन आंगनवाड़ी की परेशान कार्यकर्ताओं को देखकर ही लगा सकते हैं। ये वो सैकड़ों आंगनवाड़ी की महिला कार्यकर्ता हैं जो कि पिछले 2 महीने से अपनी नौकरी के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार से गुहार लगा रही है कि उन्हें जल्द से जल्द नौकरी पर वापस रखा जाए। शकरपुर प्रोजेक्ट से हूँ। मेरा नाम रमा गौतम है, मैं हेल्पर हूँ और मेरी सुपरवाइजर्स वो हैं हिमांशी मैडम, हिमांशी और खीमा। वो बहुत ही बदतमीज़ है, उन्होंने हमें जानबूझ के टर्मिनेट किया। मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे एक बेटी है, फिर भी मैडम ने मुझे बिना बात के टर्मिनेट किया है, ज्वाइनिंग के बाद भी। डिपार्टमेंट पे मेरा नाम अनीता, मैं शकरपुर प्रोजेक्ट से हूँ। हमारी सुपरवाइज़र ने हमारे साथ इतनी बड़ी गद्दारी करी है और डिपार्टमेंट ने तो करी है, लेकिन इसमें मिला जुला हाथ सुपरवाइजरों और सीडीपीओ का है। 5 तारीख को सोकोस नोटिस मुझे भी आया था, मैंने 6 तारीख को उनको व्हाट्सअप किया था। फिर हमने रीजॉइनिंग की है 10 को हमने रीजॉइनिंग करने के बाद 11 को हम सेंटरों पे गए हैं, लोकेशन भी दिया, सब कुछ दिया। 13 को हमें टर्मिनेट कर दिया गया। हमारी क्या, मैं शकरपुर प्रोजेक्ट से हूँ। हमें कहा जाता था कि 3 सौ कॉल नोटिस आएगा, उसके बाद आपको टर्मिनेट किया जाएगा। तो सर 1 100 कॉल नोटिस आने के बाद ही हमें टर्मिनेट कर दिया गया। हमें 100 कॉल नोटिस का जवाब दिया, उसके बाद फिर वो नोटिस देती, फिर हम जवाब देते तो वो टर्मिनेट करते ना। तो डिपार्टमेंट को क्या इतना कानून नहीं पता कि 300 कॉल नोटिस के बाद ही वर्कर या हेल्पर को टर्मिनेट किया जाता है? क्यों किया गया ये पूछना चाहते हैं। ये इस डिपार्टमेंट में ऐसे अनपढ़ सुपरवाइजर, सीडीपीओ और डीओ डायरेक्टर को क्यों रखा गया है जो उनको कानून ही नहीं पता है कि सर मैं पश्चिम बिहार से विमला और एज ए हेल्पर काम करती हूँ और आंगनवाड़ी नंबर 83 है मेरा। और मैं जब ये आंदोलन में अपने हड़ताल में थी तो हम ज्वाइनिंग के लिए जब गए थे, अस्थमा लगने के बाद हम ज्वाइनिंग के लिए गए थे तो हमारी सीडीपीओ और सुपरवाइज़र ने हमारे साथ बदतमीज़ी की। बहुत मतलब हमें बड़ी बुरी तरह से मतलब बेइज्जती की और हमें ज़बरदस्ती लिखवा रहे थे कि बोल दो कि हमें गलती हुई है, हम दोबारा नहीं जाएंगे। तो हम अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, अपने न्याय के लिए। तो ये गलत तो नहीं है, आंदोलन कोई भी कर सकता है और कोई भी अपने हक़ के लिए हड़ताल पे कर सकता है। इन आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को इसलिए गैर कानूनी तरीके से हटाया गया है कि इन्होंने कुछ बुनियादी मांगों को लेकर पिछली 31 जनवरी से 9 मार्च 2022 तक हड़ताल में भाग लिया था। इसी वजह से महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा करीब 991 आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को चिन्हित कर विभाग और दिल्ली सरकार की मिलीभगत की साजिश के तहत इन महिलाओं को गैरकानूनी ढंग से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 38 दिनों तक चली लंबी हड़ताल के कारण इन आंगनवाड़ी की महिला कार्यकर्ताओं पर मोदी सरकार और केंद्र के इशारे पर दिल्ली में कार्य कर रहे दिल्ली के उपराज्यपाल ने हड़ताल को तोड़ने के लिए कोर्ट जाकर एस्मा कानून का सहारा लिया और 38 दिनों से चल रही हड़ताल को ये कहकर ख़त्म करवा दिया कि आंगनवाड़ी एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं। इसलिए आंगनवाड़ी की लंबी हड़ताल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। इसी वजह से आंगनवाड़ी की महिला कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर कोर्ट ने एस्मा लगा दिया है। एस्मा कानून के तहत आपकी इस हड़ताल को स्थगित करने का कोर्ट के द्वारा ऑर्डर है। ऑर्डर में यह कहा गया कि जो भी इस हड़ताल को आगे जारी रखेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एस्मा लगने के बाद सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी अपनी ड्यूटी पर वापस आने लगीं और पहले की तरह आंगनवाड़ी की सेवाएं शुरू की गईं। लेकिन इसके बावजूद भी 991 कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 991 कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिए गए। अब 2 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं इन असहाय महिलाओं को दर दर भटकते हुए। ना तो दिल्ली सरकार व महिला एवं बाल विकास विभाग
इन्हें ड्यूटी पर वापस ले रहा है और ना ही केंद्र में बैठी मोदी सरकार इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों की ओर ध्यान दे रही है, जबकि आंगनवाड़ी की यह स्कीम केंद्र सरकार के तहत ही चलाई जाती है। हम फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि कुछ सालों पहले देश के प्रधानमंत्री ने इन देश की लाखों आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं के उत्थान के लिए बड़े बड़े भाषण भी दिए थे। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने इनके मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर एक घोषणा भी की थी, लेकिन मोदी जी की मानदेय की घोषणा कई सालों के बाद भी अभी तक आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं के लिए लागू नहीं की गई है। यही सबसे बड़ा कारण था कि इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन क्या इस लोकतांत्रिक देश में अपने हक के लिए हड़ताल पर जाना कोई जुर्म है? इन बर्खास्त की गई कार्यकर्ताओं को देखकर यही लगता है कि इन्होंने कोई जुर्म किया है। इन आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं ने अपने हकों के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली के उपराज्यपाल, यहाँ तक कि कोर्ट तक का दरवाज़ा कई बार खटखटाया है, लेकिन देश की गूंगी बहरी सरकारें और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी इन असहाय महिला कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं हैं। बहरहाल इन आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को अब सहारा है सिर्फ देश के कानून का, क्योंकि इनका ये केस कोर्ट में भी लंबित है। अब देखना यह है कि क्या देश का कानून इन महिलाओं को इंसाफ दिलवा पाएगा या फिर कोर्ट भी सरकार के इशारों पर अपना फैसला सुनाएगा। दिल्ली से कुमार विनोद, न्यूज़ हर दिशा इंडिया।